Now the second reaction is nucleophilic substitution reactions. Now चूंकि कार्बोनाइल ग्रुप में हमारे पास ऑक्सीजन इज नेगेटिव, कार्बन इज पॉजिटिव एंड हेयर अगेन ये वाला ऑक्सीजन भी नेगेटिव है, तो कार्बन के पॉजिटिव होने की वजह से कार्बन के ऊपर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। नाउ न्यूक्लियोफाइल के पास दो ऑप्शंस हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक करके या तो कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर एडिशन कॉज कर सकता है या तो हमारे पास OH को सब्सटीट्यूट कर सकता है। नाउ यूजुअली न्यूक्लियोफाइल OH को सब्सटीट्यूट करना प्रेफर करता है, क्योंकि हमने अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में भी देखा था कि एडिशन रिएक्शन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो यूजुअली अनस्टेबल होते हैं। सो व्हाट हैपन्स इन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर एडिशन की बजाय हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पे और OH को बाहर निकाल के इसकी जगह सब्सटीट्यूट होके प्रोडक्ट बना देता है। सो दीज आर दी मेजर रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके रिजल्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं दे आर एक्चुअली डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो नाउ लेट्स सी दीज रिएक्शंस। So first reaction of carboxylic acids is with thionyl chloride, which is SOCl2. Now ये रिएक्शन बिल्कुल अल्कोहल्स की तरह सिमिलर रिएक्शंस हैं। What happens कि हमारे पास the hydrogen of carboxylic acid goes away with Cl. So what do we get as a result? HCl gas. Then ये जो हमारे पास सल्फर का ग्रुप है ये हमारे पास चला जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो थायोनाइल ग्रुप जब ऑक्सीजन के साथ जाता है वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड एंड एज अ रिजल्ट दिस क्लोरीन ये कार्बोक्सिलिक एसिड के एसाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है। सो इस एसाइल ग्रुप के साथ आके क्लोरीन अटैच हो जाता है, तो हमारे पास क्या बनती है? एसाइल हैलाइड। इसमें स्पेसिफिकली क्लोराइड बनेगी, बट जनरली हम इनको एसाइल हैलाइड्स कहते हैं एंड दे आर वन ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नाउ द सेकेंड रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज विद PX3। सो ये रिएक्शंस बिल्कुल अल्कोहल की तरह हैं। हियर वी हैव PX3, सो वी विल राइट 3 विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ इस रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास 3 एसाइल ग्रुप्स अटैच करते हैं 3 हैलोजेंस के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट में बनते हैं एसाइल हैलाइड एंड देन वी हैव 3 हाइड्रोजन्स, 1 फॉस्फोरस एंड 3 ऑक्सीजन्स लेफ्ट। तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन और 1 फॉस्फोरस H3PO3 या फॉस्फोरस एसिड बना देते हैं। Then the third reaction of carboxylic acids is with PX5, phosphorus pentahalide. So with phosphorus pentahalide, hydrogen of carboxylic acid goes with halogen of PX5 and gives us HX molecule. Now this acyl group goes away with this another halogen और हमारे पास बनती है एसाइल हैलाइड एंड देन वी आर लेफ्ट विद 1 फॉस्फोरस, 1 ऑक्सीजन एंड 3 ऑफ द हैलोजेंस, सो वी गेट POX3 along with it. तो SOCl2, PX3 और PX5 के साथ रिएक्शन के रिजल्ट में हैलोजन ग्रुप क्या करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को सब्सटीट्यूट कर देता है और हमें एक नई क्लास ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है जिनको हम कहते हैं एसाइल हैलाइड्स। नेक्स्ट रिएक्शन इज बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड P2O5। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहेंगे, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन होगी। सो नाउ अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को P2O5 या फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं, यूजुअली ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए वी यूजुअली ऑल्सो राइट P4O10। नाउ P2O5 की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड से ये OH को रिमूव करेगा, दूसरे से H को रिमूव करेगा, सो हमारे पास वाटर निकल जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नाउ
ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है ये हमारे पास OH को रिप्लेस कर देगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो हमारे पास पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के एसाइल ग्रुप के साथ दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलेट ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा और हमारे पास एक नई क्लास ऑफ कंपाउंड्स बनेगी जिनको हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स। So this is another class of compound acid anhydride. Now anhydride का मतलब है कि एसिड के अंदर से हमारे पास वाटर निकल चुका है। The next reaction of carboxylic acids is with alcohol. So I take a carboxylic acid and react it with alcohol. Now this reaction requires an acid catalyst. Now acid catalyst की presence में अल्कोहल का H कार्बोक्सिलिक एसिड के OH के साथ चला जाएगा and will give us water. Now ये जो OR है अल्कोहल का यानी अल्कोक्साइड, ये क्या करेगा, इस OH को सब्स्टिट्यूट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसाइल ग्रुप है इसके साथ आकर OR सब्स्टिट्यूशन कर देगा। तो हमारे पास एक नई क्लास ऑफ कंपाउंड्स बनेगी जिनको हम कहते हैं एस्टर्स। सो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के थर्ड टाइप के डेरिवेटिव्स हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड के एसाइल ग्रुप के साथ अल्कोहल का अल्कोक्साइड आकर अटैच हो जाता है। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें तो अल्कोहल का OH बॉन्ड टूट रहा है। सो जिन रिएक्शंस में अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटे उन रिएक्शंस में प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव फॉलोड बाय सेकेंडरी फॉलोड बाय टर्शरी। Then the fourth and last nucleophilic substitution reaction is with ammonia and amines. So now हम लेते हैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड। We react this carboxylic acid with ammonia. So ammonia gives us hydrogen and carboxylic acid gives us OH. So we get H2O. नाउ ये जो NH2 है अमोनिया के अंदर से न्यूक्लियोफाइल आता है और ये इस OH को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसाइल ग्रुप बचता है उसके साथ NH2 ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके। तो हमारे पास नया कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं अमाइड। नाउ अगर हम इस अमाइड को देखें तो इसमें नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन लगे हैं। सो दिस इज़ अ प्राइमरी अमाइड। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ कंसिडर्ड एज एसिड एंड अमोनिया इज़ कंसिडर्ड एज बेस। तो ये हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड से H की बजाय OH जा रहा है जबकि अमोनिया से हाइड्रोजन आ रहा है। सो दिस इज़ नॉट एन एसिड बेस रिएक्शन। The next reaction that we have is reaction between carboxylic acid और अब हम अमोनिया की जगह प्राइमरी अमाइन लेते हैं जिसमें नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। सो वी रिएक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड विद अ प्राइमरी अमाइन। सो प्राइमरी अमाइन के साथ जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा सिमिलर रिएक्शन होगा अमोनिया की तरह, तो हमारे पास बनेगा वाटर और साथ हमारे पास एसाइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ NRH ये ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। नाउ इस कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन्स अटैच्ड हैं। सो इस अमाइड को हम कहते हैं सेकेंडरी अमाइड। नाउ इसी तरह अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिएक्ट करवाते हैं विद अ सेकेंडरी अमाइन जिसमें नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स और 1 हाइड्रोजन लगा है, सो दिस इज सेकेंडरी अमाइन। सो सेकेंडरी अमाइन के साथ जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो इसका OH सेकेंडरी अमाइन के हाइड्रोजन के साथ जाके अगेन हमें वाटर देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड के एसाइल ग्रुप के साथ NR2 ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। नाउ एज अ रिजल्ट वी विल गेट अ टर्शरी अमाइड। नाउ टर्शरी अमाइंस जो हैं
उनके अंदर कोई हाइड्रोजन नहीं होता, सो टर्शरी अमाइंस डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो कीप इन माइंड कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो वी गेट प्राइमरी अमाइड, प्राइमरी अमाइन के साथ ये सेकेंडरी अमाइड बनाएंगे और सेकेंडरी अमाइन के साथ ये टर्शरी अमाइड बनाएंगे, जबकि टर्शरी अमाइंस के साथ दे डोंट गिव एनी रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन के रिजल्ट में हमारे पास 4 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हुए हैं। फर्स्ट आर एसाइल हैलाइड्स, सेकंड आर एसिड एनहाइड्राइड्स, थर्ड आर एस्टर्स एंड फोर्थ आर अमाइड्स। सो इन 4 डेरिवेटिव्स की केमिस्ट्री को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे।